कोसीकला के पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गुर्जर ने नामजद भूमाफियाओं पर नगर पालिका के अभिलेखों में दर्ज स्टेडियम एवं पालिका की बेशकीमती जमीन की तहसील कर्मियों और कुछ राजनीतिक लोगों की साठगांठ से रजिस्ट्री कर हड़पने का आरोप लगाया है। यह आरोप पालिका अध्यक्ष ने पालिका कार्यालय में पालिका के रेवेन्यू इंस्पेक्टर के साथ प्रेस वार्ता में कहा। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि बठेन गेट चौराहे के समीप पालिका की खाली पड़ी बेशकीमती जमीन जो कि पालिका के अभिलेखों में दर्ज है, उसे कुछ भूमाफियाओं ने राजस्व विभाग से साठगांठ कर दो अलग अलग रजिस्ट्री अपने नाम करा ली हैं, जो कि NHAI के अभिलेखों में भी जमीन स्टेडियम के नाम से दर्ज है। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि जब इस बात की जानकारी उन्हें हुई तो उन्होंने पालिका के रेवेन्यू इंस्पेक्टर प्रवेश कुमार को इसकी जानकारी दी और पालिका के अधिकारियों के साथ तहसील जाकर जानकारी करने के लिए भेजा, जहां तहसील कर्मियों ने रजिस्ट्री देने से इनकार कर दिया। हालांकि पालिका अध्यक्ष ने कहा कि उनके पास दोनों ही जमीनों के अभिलेखों की प्रतिलिपि मौजूद। पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गुर्जर ने यह भी कहा कि उस वक्त जमीन की रजिस्ट्री करने वाले गवाह एवं रजिस्ट्री अपने नाम कराने वाले करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ थाना कोसीकला में तहरीर दी गई है। यदि इस मामले में तहसील प्रशासन एवं जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो वे शासन को शिकायती पत्र लिखकर न्याय की मांग करेंगे। पालिका अधिकारियों के साथ स्वयं मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और उक्त जमीन पर भूमाफियाओं को किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं करने देंगे। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष ने बठेन गेट पर जाकर जमीन का निरीक्षण किया। पालिका अध्यक्ष ने शासन प्रशासन से इस मामले को लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आज जो प्रेस वार्ता की गई है, ये एक बहुत ही गलत काम कोसीकला में हुआ है और मुख्य जो है मुद्दा है जिसके लिए आप सभी को ये कष्ट दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर पालिका परिषद कोसीकला की बठेन गेट पर हमारी एक बच्चों के लिए स्टेडियम की ज़मीन है जो काफ़ी दिन से खाली है, जिसको कुछ लोगों ने गलत षड्यंत्र रच के कूट रचित पेपरों के द्वारा उस जगह का रजिस्ट्री करा लिया गया है और उसको 2 रजिस्ट्रियाँ उसमें हुई हैं, जिसके लिए हमने जांच कराई। मैंने अपने अधिकारियों से, RI से और जो हमारा रेवेन्यू में अधिकारी हैं उन अमीन से, उनसे जांच कराई तो पूरा मामला, पूरी रजिस्ट्री फर्जी निकली है। साथ में हमने छाता से भी रजिस्ट्रियाँ निकलवाई हैं, रजिस्ट्रियाँ आ चुकी हैं, रजिस्ट्री हमारे पास में है। लेकिन ये देखिए कि छाता में भी रजिस्ट्रार साहब 2 दिन से हमें वहाँ मिल नहीं रहे हैं, अनुपस्थित मिलते हैं। जब भी हम जा रहे हैं कि भाई हमें सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो बड़ा दुख का आज मुझे ये वो विषय है। जो भूमाफिया हैं वो निरंतर गलत काम कर रहे हैं और मैंने ये पक्का इरादा है कि किसी को भी मैं ज़मीनों को इनको गिरने नहीं दूंगा, न कब्जा करने दूंगा। पहले ही मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी किसी भी भूमाफिया को संरक्षण न दिया जाए। आज यह हालत कोसीकला के अंदर हो गई है। 1-2 ग्रुप हैं जो निरंतर विवादित ज़मीनों को खरीद रहे हैं और जगह जगह उन्होंने ऐसी सेटिंग कर रखी है कि वो हर किसी के कब्जे में नहीं आते हैं। शासन प्रशासन में भी जो हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है पिछली बार भी मैंने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें कई ज़मीनें नगर पालिका की हैं और मैंने ये बताया भी था कि मैं माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ और ये नई एक ज़मीन और बिक गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ 27/6/2022 को राजेंद्र प्रसाद पुत्र वासुदेव निवासी कोसीकला ने, हाल निवासी राधापुरम स्टेट गणेशरा ने, सुनील भारद्वाज व अरुण भारद्वाज व अमित भारद्वाज पुत्रगण घनश्याम स्वरूप, श्रीमती प्रेमवती पत्नी घनश्याम स्वरूप निवासी छाता जला मथुरा, हाल निवासी 82 सेक्टर 3 राधापुरम स्टेट गणेशरा मथुरा ने खसरा नंबर 1147 जो हमारे अग्रवाल डेंटल कॉस्मेटिक क्लिनिक कॉस्मेटिक उपचार के लिए अब आपको मथुरा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अग्रवाल कॉस्मेटिक क्लिनिक में लेजर द्वारा चेहरे व शरीर के अनचाहे बालों का इलाज, चेहरे व दाग धब्बे का इलाज, मुहासे व मुहासों के कारण गांठ गड्ढे का इलाज और मुरझाए हुए चेहरे पर चमक लाने का इलाज किया जाता है। टैटू, काले निशान एवं जन्मजात निशानों को हटाना, काले होठों का इलाज आधुनिक तकनीकी से किया जाता है। सौंदर्य समस्याओं का इलाज एवं सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर अंकित अग्रवाल और डॉक्टर संगीता शर्मा की देखरेख में स्किन पैथोलॉजी, बायोप्सी, एलर्जी टेस्टिंग और बालों के ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। अग्रवाल डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक, पातीराम शिव मंदिर के सामने, सौख रोड, मथुरा। स्टेडियम है, उसकी भूमि को 0.073 हेक्टेयर भूमि का बैनामा हरिश्चंद्र पुत्र यादराम निवासी खरौट, तहसील छाता, सुरेंद्र सिंह पुत्र श्री हृदयराम निवासी 193 सर छोटू राम पार्क, फरीदाबाद, सेक्टर 7, नाहर सिंह, दोनों रजिस्ट्रियाँ कूट रचित और षड्यंत्र रच के सरकारी भूमि को
बैनामा कराया है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी भी सूरत में किसी भी ज़मीन पर कब्जा में कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा और उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। जो भी भूमाफिया हैं, पहले भी मैंने चाहे कहीं भी कोई काम हुआ है, चाहे पानी के माफिया या ज़मीन के माफिया, उन सब के खिलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं और अपनी जान पर खेल कर भी की हैं, जिसमें मैंने कप्तान साहब और एसएसपी और डीएम साहब को उनको कई बार लिख के भी दिया था कि मेरी जान को खतरा रहता है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं बहुजन समाज पार्टी से चेयरमैन हूँ और सरकार हमारी जो यहाँ है वो भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि कोई गलत काम ना हो, जैसा मैं सोच रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी के जितने भी वक्तव्य मैं देख रहा हूँ वो भूमाफियाओं के खिलाफ हैं, गलत लोगों के खिलाफ हैं। लेकिन आप देखिए, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, आज मेरा हृदय रो रहा है कि कोसी कलां की, जहाँ की मैं चेयरमैन अध्यक्ष बना हूँ, जनता ने बनाया है, उसकी ज़मीन को खुर्द-बुर्द करके एक और कूट रचित बैनामा करा लिए, और वो भी 2-2 बैनामा करा लिए। कितनी कीमत में कराए गए ये बैनामा? देखिए, कीमत इसमें अभी खुले, मैं रजिस्ट्री की कॉपी आपको दे दूंगा। जो ये ज़मीन तो करोड़ों की है। आप ये समझो, NH2 हाईवे पर स्थित ये ज़मीन है, जिसमें बच्चों का स्टेडियम, और मैंने इसका नाम बोर्ड में पास भी कर दिया है। महाराजा सूरजमल स्टेडियम के नाम से ये ज़मीन है, जिसमें बोर्ड में प्रस्ताव भी पास हो चुका है। महाराजा सूरजमल स्टेडियम के नाम से जो ज़मीन बच्चों के खेल का मैदान बनेगा, आज भूमाफियाओं ने मिल करके ये ज़मीन अपने नाम की है। मैं आपके द्वारा भी कह रहा हूँ कि सभी मेरा साथ दें, क्योंकि आप अच्छी तरह समझते हैं कि बड़े बड़े जो माफिया हैं उनसे टकराने के लिए बड़ी आवश्यकता पड़ती है। मैं कोई भी गलत काम होने नहीं दूंगा। आप कोई भी क्वेश्चन करें। क्या इस बैनामा में राजनेताओं का हाथ हो सकता है क्या? देखिए, बैनामा में राजनेता का हाथ है या नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता। आप भी समझते हैं, जो भूमाफिया हैं बिना किसी संरक्षण के कैसे चल सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।